नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भैया सिंह चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में कोशिका का एक छोटा सा चैप्टर, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। आइए जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कितने में? सन 1665 ईस्वी में। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। और कितने सन में? सन 1665 में। अब देखिए अगला है, पादप कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया? पादप कोशिकाओं का अध्ययन मार्सेलो मालपीजी। ओके, मार्सेलो मालपीजी, इन्हें कहीं कहीं मैलपीगी भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मालपीजी, मार्सेलो मालपीजी या मालपीगी, सन 1671 में इन्होंने कोशिका पादप का अध्ययन किया था, पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया? तो कोशिका में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था सन 1831 में। 1831 में कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। अगला है, 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का पता लगाया और वो पदार्थ था जीव द्रव्य। ओके, इन्होंने नाम नहीं रखा था, इन्होंने केवल उन पदार्थों का पता लगाया कोशिका के अंदर 1835 में, लेकिन उसका नाम नहीं रखा। लेकिन 1835 में जो डुजार्डिन ने वो पदार्थ खोजे उसका नाम क्या था? जीव द्रव्य। अब देखिए पुरकिंजे ने 1840 में इन जैविक पदार्थों को, मतलब जिसको डुजार्डिन ने खोजा, उन जैविक पदार्थों को क्या कहा? जीव द्रव्य नाम दे दिया। यानी कि जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? डुजार्डिन। लेकिन नामकरण किसने किया था? नामकरण पुरकिंजे ने किया था। और खोजकर्ता कौन है? डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में। अगला जानते हैं फ्रेंड्स, आइए, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। मतलब न्यूक्लियस के आधार पे जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ओके फ्रेंड्स, तो पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक प्रोकैरियोटिक का एक फिगर बनाया हुआ है छोटा सा। ये आपको प्रोकैरियोटिक का कोशिका का फिगर दिख जाएगा। ये जीवाणु की कोशिका है। देखिए ये रचना के आधार पर आध्य एवं अपूर्ण होती है, ये पूरी नहीं होती है प्रोकैरियोटिक रचना के आधार पर। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ओके फ्रेंड्स, इनमें केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है जिससे प्रोटीन्स नहीं जुड़े होते, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन्स नहीं जुड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनमें अनुपस्थित होता है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी काय और लाइसोसोम। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, गाल्जी काय नहीं पाया जाता और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, और जीवाणु, इनकी कोशिकाएं किसके अंतर्गत आएंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आएंगी। इसमें डीएनए भी होता है, डीएनए गुणसूत्र, प्लाज्मिड होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होती है। देखिए यहाँ फिगर में आपको सब दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चार चीज़ें नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, गाल्जी काय अनुपस्थित और लाइसोसोम अनुपस्थित। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो प्रास होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला जानते हैं, ये जंतु कोशिका, मतलब जो हम लोगों की कोशिका है उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी में से उठाता है, जंतु कोशिका के बारे में। यहाँ आपको एक जंतु कोशिका दिख जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जंतु कोशिका का फिगर है छोटा सा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। आइए उन्हें ही जानते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। ये आपको दिख रहा है, ये वाल, कोशिका का जो ये वाल है, ये वाल, इसे ही कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, इसका कार्य क्या है? यह कोशिका की बाहरी परत है। अभी मैंने बताया इसका वर्ग क्या है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका को यह निश्चित आकार देती है और कोशिका के बाहर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है। कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण कौन सा बनाती है? कोशिका कला। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज़ हम जान लेते हैं, जीव द्रव्य। ये प्रोटोप्लाज्म,
जीव द्रव्य होता क्या है? यह जीवन की भौतिक आधारशिला है और इसकी खोज 1835 में दुजार्डिन ने किया था। मैंने शुरू में ही बताया था कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया? दुजार्डिन ने। केवल नामकरण पुरकिंजे ने किया था इसका। कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम, यहाँ आपको एक छोटा सा ये वाला दिख रहा होगा बिंदी, इसे ही हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। इसके खोजकर्ता कौन थे? डी डुवे। डी दुबे नहीं, क्योंकि ये एक अंग्रेजी साइंटिस्ट था, डी डुवे। दुबे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1955 में इन्होंने लाइसोसोम का खोज किया था, डी डुवे ने। और ये अधिकतर गोलाकार या अनियमित आकार की होती है जो लाइसोसोम होती है। इसका निर्माण मतलब लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी का या अंतर्द्रव्यीय जालिका से होता है। इसमें सेल के अंदर पहुंचे हुए खाद्य पदार्थों या बाह्य पदार्थों का पाचन होता है। सेल के अंदर मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अंदर पहुंचे बाह्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों का पाचन कहाँ होता है? गाल्जी काय में। ओके, सॉरी, लाइसोसोम में। ओके फ्रेंड्स, तो लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली है। ओके, अब जानते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम, आपको यहाँ छोटे छोटे कुछ डॉट्स दिख जाएंगे इस फिगर में। देखिए ये फिगर है, ये दिख रहा है, इस पे ऐसे छोटे छोटे लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो यही छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं वही क्या है? राइबोसोम है। अब राइबोसोम का वर्क क्या है? इसे कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। इसके खोजकर्ता कौन है? पैलाडे। इसके खोजकर्ता कौन है? पैलाडे। कितने सन में किया था? 1905 में इन्होंने खोज किया था, यानी कि राइबोसोम का खोज पैलाडे ने 1905 में किया था। और प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है किसको? राइबोसोम को। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। इसका वर्क क्या है? ये सेल के सभी प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करता है। मतलब कोशिका के सभी प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण इसी राइबोसोम के द्वारा होता है। और राइबोसोम बना किसका होता है? राइबो यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, ये राइबोसोम इसी का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, और सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। अब है गाल्जी काय। अगला हम जानते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय, ये हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। गाल्जी काय आपको यहाँ दिख जाएगा एक छोटा सा, देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे टेढ़े टेढ़े, तो यही गाल्जी काय है। गाल्जी काय का वर्क क्या है? इसकी खोज किसने की थी? देखिए, गाल्जी काय की खोजकर्ता केमियो गाल्जी है और इन्होंने 1898 ईस्वी में गाल्जी काय की खोज की थी। और गाल्जी काय का वर्क क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का ये निर्माण करता है गाल्जी काय, और उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन? गाल्जी काय। और इसे हम गाल्जी उपकरण या गाल्जीसोम भी बोलते हैं। गाल्जी उपकरण या गाल्जीसोम बोला जाता है किसको? गाल्जी काय को। तो गाल्जी काय का खोज किसने किया था? केमिलो गाल्जी ने सन 1898 ईस्वी में। ये सबसे मोस्ट है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना इसका। ओके फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड्स, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने जाना गाल्जी काय के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यहाँ पे जब कोशिका में देखेंगे ये दिख रहा है आपको, ऐसे मतलब ऐसे है, तो इसमें ऐसे टेढ़े टेढ़े ऐसे होंगे, इसी में DNA पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं हम फ्रेंड्स। इसी को हम कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोजकर्ता कौन है? अल्टमान। कौन है? अल्टमान। अल्टमान ने कितने सन में किया था? 1892 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। देखिए, कोशिका को जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से। और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाएगा? बताइए। राइबोसोम को बोला जाएगा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाएगा? राइबोसोम को। और कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर किसको बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलता है, इसलिए भूलिए मत, और इसे ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको पक्का याद हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली
अभी आपने पीछे पढ़ा है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाएगा? लाइसोसोम को, लाइसोसोम। ओके फ्रेंड्स, ये आत्मघाती थैली है। अब देखिए, अब जानते हैं हम एक चीज और इसमें, केंद्रक। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक क्या है? क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोशिका के लिए। देखिए यही चीज है केंद्रक, और केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अभी मैंने पीछे ही बताया था इसको, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का, कोशिका में केंद्रक का खोज 1831 में किया था। और ये वर्क क्या करता है? संपूर्ण कोशिका का ये नियंत्रण करता है, कोशिका विभाजन का भी यही नियंत्रण करता है केंद्रक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। अभी हम जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य, ये जीव द्रव्य क्या ही भाग है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य ये आपको दिख रहा है, यहाँ जो छोटे 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 डाट दिख रहे हैं, ये वाला, ये खाली स्पेस, ये पूरा, यही क्या है? कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य क्या होता है? इसमें निम्न कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग कौन कौन से हैं? कोशिका कला, अंतर्द्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, लवक। लवक केवल पौधों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो कोशिका द्रव्य, इसमें कई तरह की कोशिकांग पाई जाती हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा अभी, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या है? कोशिकांग हैं। अब जानते हैं तारकाय। देखिए तारकाय क्या है? ये देखिए, ये केंद्रक आवरण है, इसे केंद्रक आवरण बोला जाता है। इसके पास यहाँ दिख रहा है ये जो छोटा सा डाट डाट करके, गाढ़ा डाट डाट करके, यही क्या है? तारक काय। तारक काय का वर्क क्या होता है? ये प्रायः जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। वनस्पतियों में यह केवल कुछ कवक और शैवालों में पाया जाता है। वनस्पतियों में यह केवल कुछ कवकों और शैवालों में पाया जाता है, और ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? तारक काय। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अगला जो है वो है अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, अंतर्द्रव्यीय जालिका। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा दें फिगर में, एक चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य, ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये वाला चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, और दूसरी ये जो दिख रहा है उस पर जो राइबोसोम लगे हुए थे, उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बोला जाता है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है कौन सी? चिकनी, और एक दूसरी यहाँ दिख ही रही है, खुरदरी। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका के खोजकर्ता कौन थे? अंतर्द्रव्यीय जालिका के खोजकर्ता के.आर. पोर्टर। 1945 में इन्होंने इसका खोज किया था, अंतर्द्रव्यीय जालिका का। किसने किया था? के.आर. पोर्टर ने 1945 में। और ये करती क्या है? वर्क क्या करती है? ये कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि कोशिका में कंकाल की भांति निम्न कोशिकांग वर्क करती है, तो दे देगा लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय और अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका ही, जाली मतलब ये क्या कार्य करता है? कंकाल का कार्य करता है कोशिका के अंदर। और कणिकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कणिकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे जानते हैं हम लवक के बारे में। अभी मैंने बताया था कि ये कोशिकांग है, लवक भी क्या है? कोशिकांग है। ओके फ्रेंड्स, तो लवक केवल पौधों में पाया जाता है, प्लास्टाइड्स। ओके, तो इसके खोजकर्ता कौन है ये जान लेते हैं। लवक के खोजकर्ता हैकेल। हैकेल लवक के खोजकर्ता हैं, और इन्होंने कितने सन में किया था? 1865 में हैकेल ने लवक का खोज किया था। ओके फ्रेंड्स, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अभी मैंने बताया। और लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने किया था। सिम्पर, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिम्पर ने। कितने सन में? 1885 ईस्वी में। और लवक जो होता है वो 3 टाइप का होता है, मतलब लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो हरित लवक क्या है? पर्णहरिम प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, पर्णहरिम प्रेजेंट होता है हरित लवक में, और कोशिकाओं को ये हरा रंग प्रदान करता है। कौन? हरित लवक। मतलब जो पौधे होते हैं हरे किसके कारण होते हैं? वो हरित लवक के कारण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये कोशिका का रसोई घर कहलाता है। पौधों की कोशिका का रसोई घर कौन है? हरित लवक। पौधों की कोशिका का रसोई घर कौन है? हरित लवक। अब हम जानते हैं वर्णी लवक। तो वर्णी लवक क्या है? वर्णी यानी किसे हम बोलते हैं रंगीन लवक। ये फूलों और फलों को आकर्षक रंग देता है।
वर्णी लवक क्या करता है? फूलों और फलों को आकर्षक रंग देता है। अवर्णी लवक ये रंगहीन लवक होता है। इसमें वसा, प्रोटीन्स, खाद्य पदार्थ और मंड पाए जाते हैं। ओके, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? अवर्णी लवक में वसा, प्रोटीन्स, खाद्य पदार्थ और मंड, ये रंगहीन होता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसका जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे वीडियो का। ओके फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ वो आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो भाई, एक चीज़ और कहना था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के कारण सभी लोग घर में बंद हैं, तो ये सबसे बेहतर टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। अपने माइंड में एक सेटिंग बैठा लो कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, तो अगर रेलवे का सोच रहे हो तो रेलवे का आप लोग सोच के सो कि मैं रेलवे में हो चुका हूँ, और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करो। ये नहीं कि दिखावे की पढ़ाई करनी है। हमें इस लॉकडाउन का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।